छिटो गाडी आइसक्यो गाडी आइसक्यो जाम हुँदै देखिन बिचमा स्ट्यान्डमा म त्यत्रो लग्नु भयो नि त ब्ल्याक शर्ट तल ब्ल्याक शर्ट भुइँमा बस्दिउँ ब्ल्याक शर्ट दा ब्ल्याक शर्टलाई तल गर्नु न बस्दिउँ सुबि देख्न सक्नुहुन्छ जोरमा मान्छे आइसक्नु भएको छ विशेष गरेर आउनुको कारण विशेष गरेर हाम्रो दिनको दिन थियो हैन
2010 देखि हाम्रो मित्रता भएको छ र जुन परिस्थिति अहिले भएको छ माथिबाट यो अनसनले गर्दा उसको सुगरले गर्दा उसको बिमारी बढ्दै जाँदैछ। त्यही म हिजो नै दिल्लीबाट आएँ र सुने, अन्त म आज नै मैले तय गरेँ कि म गएर एकताल मनाउँछु र त्यस कारणले म आज यहाँ आएँ, राजुसित भेट गरेँ। उहाँको बहुत ठुलो योगदान डुवर्सतराई र पहाडको छ र हाम्रो मित्रता त छ र दुःख र कष्टको समय नै मानिसले याद गर्छ। आज उहाँ कष्ट छ, दुःख छ र काफी दिन गोर्खा र डुवर्सतराईको जनताको लागि उहाँले आवाज उठाइरहेछ र अवश्य नै उहाँको सपना पुरा हुन्छ, तर अलिकति धीरज राख्नुपर्छ। र म यही भन्नु आएको, एपिल गर्नु आएको कि तपाईँ यो अनसन उठाइदिनुहोस्। हामी यहाँको रिपोर्ट लिएर हामी दिल्ली जान्छौँ, दिल्लीमा बताउँछौँ। अहिले यहाँ हामी राज्यपालसित पनि देखा गरेर छिटोभन्दा छिटो अवस्था खराब हुँदैछ, छिटोभन्दा छिटो यो अनसन विड्रो गरेर भोलिको दिनमा टेबल टक गरेर केन्द्र एवं राज्य र यहाँको जनतासित बसेर छिटोभन्दा समस्याको समाधान होस् हामी पनि चाहन्छौँ र भारत सरकार पनि चाहन्छ। म व्यक्तिगत हिसाबले आएको छु आज र आज अहिले फेरि हामी राज्यपालकोमा जाने, बसेर कुरा गर्ने। म राज्यपालले पनि एपिल गर्न चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो दाजु विमल दाजुलाई छिटोभन्दा नभए दिन ब दिन उसको शरीरको अवस्था खराब हुँदै जाँदैछ र म विमल दाजुलाई पनि बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ बाँच्नु नै डुवर्सतराई र पहाडको आस तपाईको माथि नै बसिरहेछ र तपाईले केही भयो भने हामी बहुत ठुलो नेता हामी पाउँदैनौँ। तपाईँ जस्तो नेता जुन प्रकारको डुवर्सतराई र पहाडलाई बाँधेर हामी 2010 देखि दुई भाइ मिलेर डुवर्स र पहाडमा शान्ति ल्याए। डुवर्समा एक प्रकारको अशान्ति थियो, हामी दुई भाइ मिलेर डुवर्स र तराई र पहाडलाई शान्ति दिलाए। अगाडि दिन पनि हामी दुई भाइ मिलेर हामी डुवर्स र तराईको हामी भविष्यलाई उज्जवलतिर लाने कदम जाँदैछ। बस हामी यहाँको रिपोर्ट लिएर म हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहसित पनि यहाँको रिपोर्ट म राख्छु र छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान होस् यही चाहन्छु। जुन चाहिँ हिन्दीमा जोन जी आप कुछ कहना चाहिए? विशेषकर आज हम आए हैं कि पकड़े हुन्छ हमें काफ़ी साल से हम लोग एक साथ डुवर्सतराई का जनता के लिए हमने काम किया है और आज जो परिस्थिति है हमारे विमल दा का, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप का तबीयत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये आप ये अनशन को विड्रॉ करें और टेबल टॉक से ही हमारा समस्या का समाधान हो जाता है होगा, इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूँ। जो टूटा हुआ गठबंधन फिर जोड़ सकता है जम्मू और बीजेपी? देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं व्यक्तिगत हिसाब से हमारे दोस्ती है, हमारा दादा है, विमल जी हमारा दादा है
मैं आज से नहीं 2010 जब से मांगपुंग में हमने दोस्ती किया, डुअर्स तराई का जनता के लिए एक साथ मिलकर आंदोलन किया और बहुत कुछ हमारे नेतृत्व में डुअर्स तराई और पहाड़ के लिए हम लोग जनता के लिए दे पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ कि हम एक दूसरे आज बिमल दा है तो डुअर्स तराई का जनता उनके विश्वास के साथ, आशा और भरोसे के साथ है। आज नहीं तो कल हमारा ज़रूर हमारा सपना पूरा होगा। और यही उद्देश्य से आज मैं यही अपील करने आया हूँ कि बिमल जी, आपका ज़रूरत है डुअर्स तराई का पहाड़ के लिए जनता, आप जैसे नेता हमें नहीं मिलेगी फिर से। तो आपका जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये अनशन आप ब्रेक कर देंगे तो आने वाला दिन हम लोग भारत सरकार से बातचीत करके हम यहाँ का समस्या को समाधान कर सकते हैं। नहीं देखिए ये आपको नहीं लगता कि बंगाल सरकार और केंद्र सरकार एक ही नाव पे नाव चला रहे हैं? देखिए केंद्र सरकार हमेशा दो पैर आगे बढ़ा के काम करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके ही ये समस्या का समाधान हो सकता है। राज्य सरकार को भी तो पहल लेना चाहिए। तो राज्य सरकार तो डुअर्स तराई और पहाड़ इस क्षेत्र के लिए पूरा पश्चिम बंगाल का काम करना ही नहीं चाहते, यहाँ के जनता के लिए काम करना ही नहीं चाहती है। एक टेबल में बैठ के बातचीत करना चाहिए, वो बातचीत होता नहीं है। हम बैठ के समस्या का समाधान कर सकता है और हम लोग केंद्र सरकार हर समय तैयार है और हम तो तैयार हैं। हम तो इसी क्षेत्र के एक साथ हम लोग आंदोलन किए हैं। कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन राज्य को तो आगे बढ़ के आना चाहिए। अगर राज्य एक कदम आगे बढ़ के आता है तो हम लोग 2 कदम आगे बढ़ के पूरा डुअर्स तराई का समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन बैठना सर बालाजी फोन अगाडि नलगाइदिनु न तपाईँको यता आउन প্রয়োজন বোঝা যাবে যে উন্নয়নের সাথে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে আমার ছবিটি ক্যামেরা বিমল গুরুকে একটা জমি একটা কারণায় ভেঙে পড়ছেন জনবাড়লা তাকে ওরা মানে উন্নয়ন নির্ণয় করার চেষ্টা করছিল। কারণ বিমল গুরুমিয়ার যে স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে, ক্রমেই বিমল গুরুমের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে, চিকিৎসকের কাছে এই হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। যদিও বিমল গুরু তার দাবি তিনি আগে চাইছেন আলোচনা হোক, কারণ গতকাল রাজ্যের তরফে প্রতিনিধি এসেছিলেন, এক মন্ত্রী এসেছিলেন, কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন।
आप मीडिया का तो छोड़ दीजिए ना, मीडिया को किसी ठीक है आप उधर से गाली खाइए, आप ये जगह छोड़िए। अरे मान्छे निक्लिएपछि खाली भइहाल्छ यताबाट जानु नि जो म पीछे क्या सभी उनके जितने भी कमेटी के लोग हैं मैं उनसे भी एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं आके आपको संबोधित करूँगा। श्रीमान राजविष्ट श्रीमान नीरज हिमाजू स्नैप स्नैप विधान भाई बैठा मेरो यति नै भन्नु छ है। हिजो राज्यको माननीय ट्राइबल मिनिस्टर आउनुभयो, आज केन्द्रको माइनोरिटिज मिनिस्टर फर स्टेट है जोन बार्लाजी आउनुभयो, हिजो बुलुचिक बराइकजी आउनुभयो, आज दार्जिलिङका सांसद एमपी राजु विष्ट आउनुभयो है। त्यसरी नै क्रामाक्पा, जिएनएलएफ, बीजेपी, गोरानिमो, सुमेटी मञ्च सबैको नेताहरू आउनुभयो है। विधायक निरज जिम्बा र बीपी बजगाई आउनुभयो है र उहाँहरू आएर हाम्रो अध्यक्षको स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गरिदिनु भयो र उहाँले अनुरोध गर्नुभयो कि अध्यक्षलाई अनसन उठाइदिनुहोस् भनेर हिजो मिनिस्टर बुलुचिक बराइकले पनि निवेदन गर्नुभयो र हामी सबैलाई हामी धन्यवाद दिदछौँ है। दुई हात जोडेर हामी सबैलाई धन्यवाद दिदछौँ। उहाँहरूको निवेदनलाई हामीले सोचिरहेको छौँ, सबैको निवेदनलाई, तर अध्यक्ष मान्नु नै भएको छैन है र उहाँहरूले जुन चाहिँ निवेदन गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। कल राज्य का ट्राइबल मिनिस्टर श्री बुलुचिक बराइक जी आया था, हमारा प्रेसिडेंट को अपील किया आमरण अनशन उठाने का लिए। आज केंद्र का माइनॉरिटीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जोन बार्ला जी आए, सांसद राजू विष्ट जी आए, नीरज जिम्बा, बीपी बजगाई
एमएलए लोग आए, ऑल पार्टी का डेलीगेशन आए, क्रामाकपा, बीजेपी, जीएनएलएफ, सुमेटी मंच, गोरा निमो, और हम लोग राज्य का मंत्री बुलुचिक बराइक जी को और केंद्र का मंत्री जोन बारला जी और दार्जिलिंग का सांसद राजू बिष्ट जी, एमएलए लोग और जितना भी पार्टी आए सभी को धन्यवाद देता है। हमारा प्रेसिडेंट को हमने अपील किया है कि वो आमरण अनशन उठा दे। मंत्री जी ने भी कल आके निवेदन किया। आज सांसद लोग, केंद्र का मंत्री, एमएलए लोग पार्टी का डेलीगेशन लेके यहाँ पर निवेदन किया। हम लोग इस पर हमारा प्रेसिडेंट को अपील करते हैं कि वो आमरण अनशन उठा दे, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हमारा प्रेसिडेंट अभी भी अडिग है आमरण अनशन करने का लिए, और जितना भी सांसद, कल मंत्री आए, आज केंद्र का मंत्री आए, एमएलए लोग आए और क्रामाकपा, बीजेपी, जीएनएलएफ, सुमेटी मंच, गोरा निमो का आए, सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। गुरुंग जी क्या चाहते हैं, किस बात? गुरुंग जी इलेक्शन को स्टॉल करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं दार्जिलिंग में आज जो हो रहा है वो कलकत्ता और दिल्ली में भी जो है मतलब कानों में पड़नी चाहिए। बिमल गुरुंग जी पिछले 5 दिन से दार्जिलिंग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और इस समय मैं खुद भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग का सांसद, हमारे कर्शंग के विधायक बीपी बजगाई जी, हमारे दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उन सब के अध्यक्ष, इस समय हम लोग उसी अनशन स्थल पे मौजूद हैं। और इससे पहले हम सब ने बिमल जी से भी मुलाकात की, और बिमल जी से मुलाकात की, और पिछले कल से ही हमें ये लगातार जो है सूचना मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब के माध्यम से कि उनका हेल्थ जो है डिटोरेट होता जा रहा था लगातार, और डॉक्टर का भी बार बार यही एडवाइस आ रहा था कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। उनसे मिलना हुआ, और हम सब ने इतना ही नहीं, हमारे अलीपुरद्वार के जो है जो सांसद और केंद्र सरकार में जो MOS है जॉन बारला जी, वो भी हमारे साथ थे, और हम सब ने उनसे ये आग्रह किया कि आपने जो ये 5 दिन जो आपने तपस्या की है वो बेकार नहीं जाएगा, और इससे एक बार फिर गोरखाओं के अंदर में एक सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान को जो है जगाने में वो हौसला मिला है। और हम सब भी जो है भले ही हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, उसके बावजूद भी हम सब एक हुए हैं, और ये सफल आपका जो अनशन है ये सफल रहा है, और हमें गोरखाओं को लेकर के बहुत कुछ करना है, और गोरखाओं को आज तक न्याय नहीं मिला, ये भी उतना ही कटु सत्य है। और जो है राज्य सरकार गोरखाओं को लेकर के ईमानदार नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये सब हुआ है क्योंकि आज जो है बिमल जी को अनशन पे बैठना पड़ा है। इसका एक ही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के ममता दीदी ने और टीएमसी सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ में जो है GTA इलेक्शन की घोषणा की है, जो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज टीएमसी या ममता दीदी ईमानदार होते गोरखा के प्रति, हमारे प्रति, तो वो उससे पहले पंचायत चुनाव कराती। 20 साल से पंचायत चुनाव नहीं कराए, जो संवैधानिक चुनाव है वो नहीं करा करके आप GTA का चुनाव कराना चाहते हो। ये वही GTA जो खास करके 2-4 नेता और
कुछ चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर और पश्चिम बंगाल में जिसकी भी सरकार रहती है, ये उसके लिए बना हुआ ये एग्रीमेंट है, ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। और इसके कारण कभी भी दार्जिलिंग तराई डूवर्स का भला नहीं हो सकता, गोरखाओं का भला नहीं हो सकता। न इसके कारण हमको हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, ना हमारे एस्पिरेशन पूरा हो सकता है, ना हमको पर्जा पट्टा मिल सकता है, ना युवाओं को रोजगार मिल सकता है, न जीटीए के माध्यम से आप सड़क बना सकते हो, नई जीटीए के माध्यम से आप टाउन प्लानिंग का काम कर सकते हो। यानी किसी भी स्तर पे ये जीटीए खड़ा नहीं उतरती। और बिमल जी उसके विरोध में यहाँ बैठे हैं अनशन पे, और हम सब उनके साथ हैं, और हम भी जीटीए का भरपूर विरोध करते थे, हैं और करते रहेंगे। आज भी मैं आपके माध्यम से बताता हूं, हम हाईकोर्ट में भी ये आने वाले समय में, कल भी सुनवाई होगी, आने वाले समय में भी इसकी सुनवाई हो सकती है। और 21 तारीख से लगातार हेयरिंग है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, 21 जून से लगातार हेयरिंग है। 2 दिन 3 दिन के अंतर जो है, अंदर इसकी फैसला भी आएगी, वो भी जो है चुनाव से पहले ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीटीए चुनाव जानबूझ के पश्चिम बंगाल सरकार का एक षड्यंत्र है गोरखाओं को पूरी तरह नष्ट करने का। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा, गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा। आज स्वयं गवर्नर साहब 10-12 दिन के लिए जो है दार्जिलिंग आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हम अभी भी उस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं से जो है हम आज भी जीटीए चुनाव रोकने में सक्षम होंगे, और उस प्रयास में हूँ। मैं अंत में आपके माध्यम से मैं तमाम अपने इस क्षेत्र के लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, वो संवैधानिक स्थायी राजनीतिक समाधान होगा। और ये मेरा वचन है मेरी जनता को। राजू जी, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। जीटीए ये कोई चुनाव नहीं है, ये गोरखाओं को खरीदने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक टेंडर है। हम टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं। सो ये बात भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टियों की तरफ से स्पष्ट है। राजू जी, एक सवाल है बीजेपी के साथ। देखिए, गोजा मुमू का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। मैं सांसद होने के नाते, गोरखा होने के नाते, मानवता के नाते मेरा धर्म बनता है। और जिस व्यक्ति ने गोरखाओं की सेवा की है, अगर आज वो ऐसी स्थिति में है और मैं घर में चुपचाप बैठ के कैमरा देखता हूँ, इससे बड़ा पाप मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए, और कल ये तो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, कल मेरा शत्रु भी अगर अनशन में बैठता है तो भी मैं उससे मिलने जाऊंगा। ये मेरा मानवता होने के नाते ये मुझे लगता है ये अपना अधिकार है। गोजा मोमू उनकी अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। हमारी विचारधाराएं अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग है। दोनों का मिलाप नहीं है। बेसिकली ये गोरखाओं का मिलाप हो, हम एकत्रित रहे, हम एक रहे, उसके लिए आज का ये बैठक था। पिछले दिनों में तो गोजमुमू के साथ अलायंस में तो अगले दिन में क्या कुछ हो सकता है आज का? देखिए, ये जो है चुनाव के समय में आता है, किसके साथ अलायंस में रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, 2024 में होगा। और 2024 में एक साथ कितने चुनाव होंगे मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन जब चुनाव आएगा उस समय अलायंस की बात करेंगे। हमारे पास जो अलायंस है वो तो है ही, मजबूती है। और कोई भी व्यक्ति, आप ध्यान से सुना, जो व्यक्ति ईमानदार होगा, गोरखाओं के हित में रहेगा, इस क्षेत्र के हित में रहेगा, वो हमारे साथ अलायंस में रहेगा, ये निश्चित है। जो ईमानदार नहीं होगा, जिसको सिर्फ राजनीति करनी है, जिसको सिर्फ सिंटेक्स भरना है, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक चीज और पूछना चाहेंगे, आज तो आप लोग प्रपोजल दिए बिमल गुरुंग जी को कि अनशन उठा ले, लिफ्ट कर ले, तो क्या रिप्लाई आया? हमने उनसे आग्रह किया है और उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार उनकी कमेटी टीम से भी मिलूं। मैं उनसे भी मिला। बाकायदा हमने लिख के दिया है कि 5 दिन की आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। हम सब एक साथ मिले हैं और हमारे बहुत सारे अधूरे काम है जिसको निपटाना है, और हम एक साथ एक मंच में खड़े होकर ही उसको हम कर सकते हैं। हमने आग्रह किया है और मुझे पूरी उम्मीद है आज जो है अंधेरा होने से पहले शायद वो अपना अनशन तोड़ देंगे। मैं इस भरोसे के साथ मैं और हमारे साथी यहाँ से हम जा रहे हैं। गोरखाओं का समस्या का समाधान कब तक होगा, ये एक बार बोल दीजिए, क्योंकि अभी जनता पूछने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया है।
है ना, तो ये भी बता दीजिएगा एक बार। अच्छा, जनता पूछ रहे हैं इसलिए आप पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ। आप नहीं पूछ रहे हो? सभी पूछ रहे हैं। हाँ, ये अच्छा हुआ, मैं भी पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ और पिछले 3 साल में आपने मुझे भी देखा है, मैं ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ एज ए पॉलिटिशियन नहीं। और गोरखाओं का जो समस्या का समाधान है ये कोई जीटीए नहीं है। जब संवैधानिक होगा, जब संविधान में संशोधन करने होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा उसमें बहस होगी, मैं भी बोलूँगा, ऑपोजिशन वाले भी बोलेंगे, उसके लिए कुछ तो तैयारी चाहिए। और किसी भी समाधान के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम स्टेट को भी अपने पक्ष में रखें, उनके साथ भी न्याय हो, उनकी भी सुनवाई हो, वो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हर आदमी अपनी हेकड़ी दिखाएगा, फिर क्या करना होगा फिर वो समय बताएगा। निश्चिंत रहिए, होगा। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 के चुनाव से पहले होगा। और ये मेरा वादा है आपसे, बार बार है कि अगर गोरखाओं का समाधान नहीं होगा, अगली बार मैं सांसद नहीं रहूँगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपके ये 5 साल जो आपने मुझे सेवा करने के लिए दिए थे, ये भी आपके खराब नहीं होंगे, ये भी मेरा आपको वचन है। सुनने में तो आया है, जनता ये भी जानती है कि आप गोरखाओं की हित के लिए काम करेंगे। राजू जी, जिस प्रकार से आपने महाकाल बाबा का कसम खाके म गोर्खाल्यान्ड अवश्य लिएर आउँछु, तपाईँले गोर्खाल्यान्ड त तपाईँले ल्याउनै हुन्छ। अहिले मन्दिरमा लिएर जानु, म फेरि भन्छु गोर्खाल्यान्ड नै चाहियो भने लिएरै आउँछु। म गोजी ठुलो बनाउँदैछु, बुझ्नुहोस्। कहिले ल्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेज कालदेखि लिएर धेरै ऐतिहासिक भुलहरू गल्तीहरू हामीले गरेको छौँ, मान्नुपर्छ। भूल सुधारमा पनि अलिक समय लाग्छ। म त फेरि भन्दैछु, मन्दिर लिएर जानु म अहिले भन्छु। राजू जी, लास्ट क्वेश्चन, अगर कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीटी इलेक्शन में गया, आप लोग बीजेपी सपोर्ट करेंगे, जेनलेब सपोर्ट करेगा, क्या करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उस टेंडर में किसी तरह का हमारा योगदान हो ही नहीं सकता, ये स्पष्ट है। देखिए, मेरा एक ही कहना है, अगर गलती से जीटीए बना तो स्थायी राजनीतिक समाधान में अड़चन आ सकती है। मैं ये नहीं कह सकता अड़चन आएगी, लेकिन आ सकती है। और मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता, टेक्निकली भी, थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी, किसी भी तरह का भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैं इतना आह्वान करता हूँ, ये समय है, सही समय है, और समय की मांग भी यही है कि जो जीटीए के विरोध में हैं और जो गोरखाओं के हित में हैं, जो जाति प्रेमी है, जो भाषा प्रेमी है, उनको एक होने का यही समय है और सही समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हामी लागेको छौँ। जरुर पर्छ, धेरै आउँछ। सबै कुरा लेखेर एक साथ दोस्तलाई सबै तपाईँको साथ के कसो हुन्छ
केही परेको छ